प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कर्नाटक में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित किया। उनकी पहली रैली बीदर के हुमनाबाद में हुई है, जहां उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। यहां पीएम ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि इस विधानसभा चुनाव में मेरी शुरुआत बीदर से हो रही है। बीदर का आशीर्वाद मुझे तब भी मिला था जब मैं पीएम पद का उम्मीदवार बना था। आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आकर आपने पूरे देश को संदेश दे दिया है कि इस बार भाजपा सरकार। ये चुनाव कर्नाटक को देश में नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक का ये चुनाव केवल 5 साल के लिए सरकार बनाने मात्र का नहीं है। ये कर्नाटक को देश में नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। ये विकसित भारत के लिए कर्नाटक की बड़ी भूमिका तय करने वाला चुनाव है और भारत विकसित तभी होगा जब कर्नाटक का कोना कोना विकसित होगा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हर उस व्यक्ति से नफरत करती है जो सामान्य मानवीय की बात करता है, जो उनके भ्रष्टाचार को सामने लाता है, जो उनकी स्वार्थ भरी राजनीति पर प्रहार करता है। इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। अब तक मुझे कांग्रेस के लोगों ने 91 बार अलग अलग गालियां दी हैं। इन गालियों के शब्दकोश में टाइम खराब करने की बजाय अगर कांग्रेस ने इतनी मेहनत गुड गवर्नेंस में की होती तो इतनी दयनीय स्थिति नहीं होती। बीदर में प्रधानमंत्री ने कहा कि करोड़ों माताओं बहनों के बैंक खाते बीजेपी ने खुलवाए, उसमें सरकारी मदद सीधे पहुंच रहे हैं। ये व्यवस्था बीजेपी ने की है। बिना गारंटी मुद्रा लोन मिले ये व्यवस्था बीजेपी ने की है। मुफ्त राशन की व्यवस्था बीजेपी ने की है। हमारे बंजारा साथियों की कांग्रेस ने कभी सुध नहीं ली, लेकिन हमने उनको भी विकास से जोड़ा। बीजेपी के इन सेवा कार्यों के बीच कांग्रेस ने सिर्फ समाज को बांटा है, जाति मत पंथ के आधार पर बंटवारा किया और शासन के नाम पर सिर्फ तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया है। जब तक कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार रही, उसने गरीबों के घर बनाने की रफ्तार धीमी कर दी। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद कर्नाटक में गरीबों को 9 लाख के आसपास पक्के घर मिलना तय हुआ। भाजपा ने बीदर में करीब 30,000 घर बनाए, यानी बीदर की 30,000 बहनों को हमने लखपति दीदी बनाया है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस को कभी गरीब की तकलीफ समझ ही नहीं आई। इन्होंने कभी गरीबी देखी ही नहीं है। कांग्रेस वो दल है जो विकास में भी राजनीति करती है, रोड़े अटकाती है। इन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान के किसानों से जो वादे किए हैं वो अभी तक धरती पर उतरे नहीं हैं। कांग्रेस ने इस क्षेत्र के गन्ना किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया था, जबकि हम उनकी समस्याओं को प्राथमिकता पर दूर कर रहे हैं। जब हमने पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की थी तब कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की सरकार थी। इनको किसानों से कितनी नफरत है देखिए। ये लाभार्थी किसानों की सूची केंद्र सरकार को भेजने में रुकावटें पैदा करते थे। उनको तकलीफ ये थी कि इसमें बीच में कोई भी कटकी नहीं थी, पैसा सीधे किसानों के खाते में जा रहा था। कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए यहाँ डबल इंजन की सरकार का होना बेहद जरूरी है। कांग्रेस की सरकार में हर साल 30,000 करोड़ रुपए के आसपास विदेशी निवेश कर्नाटक में आता था, जबकि बीजेपी की सरकार में हर साल करीब 90,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश कर्नाटक में आ रहा है। डबल इंजन सरकार का मतलब होता है डबल बेनिफिट, डबल स्पीड। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।